ये कलदम सियासी तंजीम का काम नहीं है, ये कलदम लहदी पसंद किसी तंजीम का काम है। कराची कैंट स्टेशन से मिलने वाला बम 4 से 5 किलो वजनी था, धमाके से उड़ाकर तल्फ किया गया। बम डिस्पोजल यूनिट ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक बम में 2.5 किलो के करीब बारूद था, 7 टाइमर और 12 वोल्ट बैटरी भी मुंसलिक थी। दिन 12 बजे का टाइम सेट था। बम के साथ डेटोनेटर और मेटल बॉडी नाकारा बना दी गई। मुल्क के सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्म, आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। मुल्क भर से उम्मीदवार आरओज़ ऑफिस पहुंचने लगे। नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर होंगी। इंतखाबी निशान 11 जनवरी को जारी होंगे। पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी को ही होगी। पीटीआई से बल्ले का निशान छिन गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात करादम करार, पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का फैसला इकरामुल्लाह खान ने तहरीर किया। पेशावर हाईकोर्ट ने 22 दिसंबर तक फैसला जारी करने का हुक्म जारी किया था। बैरिस्टर गौहर फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, हाईकोर्ट जाने का ऐलान। पीटीआई पर कब्जा ग्रुप मुसल्लत है, अल्लाह ने हमें सुरखरू कर दिया। अकबर एस बाबर का रद्द अमल। पार्टी के बानी अरकान का इजलास भी जल्द बुलाने का ऐलान। आईपीपी की फिरदौस आशिक अवान बोली, बल्ला फी अमानुल्लाह हो गया। ओन चौधरी ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं थे, सिर्फ सिलेक्शन हुई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का भी इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। खालिद मकसी, फैसल करीम कुंडी और मुस्तफ़ा कमाल ने भी फैसला दुरुस्त करार दे दिया। नवाज शरीफ ने मानसहरा से कागजात जमा करा दिए। शहबाज शरीफ कसूर से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज शेखुपुरा से मैदान में उतरेंगी। आसिफ जरदारी और बिलावल नवाब शाह, यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान, जहांगीर तरीन लोधरा से मुकाबला करेंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई के कागजात मियांवाली में, शाह महमूद के थरपारकर में कागजात जमा। मौलाना फजलुर रहमान पशीन, बैरिस्टर गौहर लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ, मुराद अली शाह, मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने फॉर्म भर दिए। खुर्शीद शाह, असद कैसर, चौधरी सालेक, फारूक सत्तार और दीगर के भी कागजात जमा। ठंडे मौसम को बारिश और बर्फबारी का तड़का, पहाड़ सफ़ेद चादर में ढकने लगे। शहर शहर पारा तेज़ी से गिरने लगा। इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर के बाज़ मुकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में बदस्तूर स्मोक का राज। बालाई सिंध में रात को धुंध से मंजर धुंधला जाएगा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कतर की पाइपलाइन फट गई। कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की फराहमी बंद हो गई। पाकिस्तानी टीम को एक और धचका। बॉलर नोमान अली भी दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान टीम से आउट। नोमान अली अपेंडिक्स की तकलीफ में मुब्तला थे। पीसीबी के मुताबिक सर्जरी के बाद वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्हें आज दोपहर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और एक बार फिर इनामात की भरमार, तफरी और मौज मस्ती की बहार। अवाम का हर दिल अजीज गेम शो ऐसे चलेगा। एक बार फिर धूम मचाने आ रहा है। हर हफ्ता और इतवार को अवाम जीत सकेंगे करोड़ों के इनामात। देखें, शिरकत करें और हो जाए मालामाल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।